नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। मतलब एक ऐसा रिफॉर्म जो देश में काम करने के पूरे तौर तरीके को ही बदल सकता है। तो प्रॉब्लम क्या थी? इसे ऐसे समझिए, पहले हमारे देश में थे पूरे 19, जी हाँ, 19 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज। सोचकर देखिए कितना मुश्किल रहा होगा इन सबको फॉलो करना। ये तो कानूनों का एक ऐसा मकड़जाल था जिसमें कोई भी उलझ जाए। और अब क्या हुआ? इस पूरे जंजाल को हटाकर बस 4 कोड्स में समेट दिया गया है। सोचिए, 29 से सीधे 4 पर। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये बदलाव किया ही क्यों गया? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। हम देखेंगे कि इस बदलाव के पीछे वजह क्या थी, इन नए कोड्स में नया क्या है, और सबसे जरूरी, इसका देश के करोड़ों वर्कर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, इसका मेन मकसद था पुराने उलझे हुए कानूनों के जाल को हटाकर एक मॉडर्न सिस्टम लाना। एक ऐसा सिस्टम जिससे बिजनेस आसानी से फॉलो कर सकें और साथ ही वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा की गारंटी भी मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नई व्यवस्था किन 4 पिलर्स पर खड़ी है। यही 4 कोड्स इस पूरे रिफॉर्म की बुनियाद हैं। तो ये है वो 4 नए कोड्स। पहला है द कोड ऑन वेजेस, मतलब वेतन भत्ते से जुड़ा कानून। दूसरा द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो रिटायरमेंट और हेल्थ बेनिफिट्स की बात करता है। तीसरा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये काम करने की जगह को सुरक्षित बनाने के लिए है। और चौथा द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो मालिक और कर्मचारी के रिश्तों को रेगुलेट करता है। और पता है, इन सब में एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प चीज की गई है। वो है वेतन यानी वेज की एक सिंगल यूनिफॉर्म परिभाषा। पहले क्या होता था, अलग अलग कानून में सैलरी की डेफिनेशन ही अलग अलग थी। जाहिर है कंफ्यूजन तो होगा ही। अब एक ही परिभाषा होने से सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा साफ और फेयर हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो हो गए नियम कानून, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन बदलावों का जमीन पर आम लोगों के लिए मतलब क्या है। इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? चलिए अब इस रिफॉर्म के ह्यूमन एंगल को देखते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। इसका असर देश के लगभग 50 करोड़ वर्कर्स पर पड़ेगा। 50 करोड़! इसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है और अनऑर्गेनाइज्ड भी। मतलब भारत की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके दायरे में आ रहा है। तो इन नए कोड से लगभग हर वर्कर को कुछ बेसिक राइट्स मिल रहे हैं, जैसे हर किसी के लिए मिनिमम वेज की गारंटी, सैलरी टाइम पर मिले ये पक्का किया गया है, और एक बहुत ही ज़रूरी बात, समान काम के लिए समान वेतन, फिर चाहे काम करने वाला कोई पुरुष हो या महिला। और सुनिए, एक और ऐतिहासिक चीज हुई है। आज के ज़माने में जो गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, मतलब वो लोग जो फूड डिलीवरी या कैब सर्विसेज जैसी सर्विसेज से जुड़े हैं, उन्हें पहली बार सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इन रिफॉर्म्स में एक और ग्रुप पर खास ध्यान दिया गया है, और वो है प्रवासी श्रमिक। मतलब वो लोग जो काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। उनके लिए भी खास तौर पर नई सुरक्षा और नए अधिकार लाए गए हैं। और देखिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। जरा सोचिए, अब उन्हें घर जाने के लिए सालाना ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। उनकी कंपनी को हर साल उनका हेल्थ चेकअप कराना होगा, वो भी मुफ्त। अगर कोई दिक्कत आती है तो मदद के लिए हर राज्य में हेल्पलाइन होगी। और तो और, वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए वो देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। पेड एनुअल लीव यानी सवैतनिक छुट्टी पाना भी अब आसान हो गया है। देखिए, पहले क्या था कि साल में कम से कम 240 दिन काम करना पड़ता था, तब जाकर कोई पेड लीव के लिए एलिजिबल होता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 180 दिन कर दिया गया है। वर्कफोर्स में महिलाओं की सेफ्टी और भागीदारी को लेकर भी कुछ जरूरी बातें हैं। अब महिलाएं अपनी मर्जी से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका एम्प्लॉयर उनकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी ले। इसके अलावा जिन जगहों पर 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा देना अब जरूरी हो गया है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। सवाल ये है कि ये सब लागू कब होगा और इसका भविष्य कैसा दिखता है।
देखिए, इन कोड्स को पार्लियामेंट ने 2019-20 में पास कर दिया था और जो ऑफिशियल डेट है इसे लागू करने की वो है 21 नवंबर 2025। इस तारीख से इसके जरूरी प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। तो अगर हम इसे समेटें तो इस पूरे रिफॉर्म के पीछे दो बड़े लक्ष्य हैं। एक तरफ वर्कर्स के लिए वेतन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देना, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए नियमों का पालन आसान बनाना, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और नौकरियां भी पैदा होंगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये कोड्स वाकई इंडियन लेबर मार्केट में क्रांति लाएंगे? देखिए, कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि बिजनेस को आसान बनाने के नाम पर ये कानून स्ट्राइक करने के अधिकार को मुश्किल बनाते हैं और कंपनियों के लिए वर्कर्स को निकालना थोड़ा आसान कर देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सही बैलेंस है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही दे।